हेलो दोस्तों, मैं स्टडी राही यूट्यूब के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के एक अध्याय जो कि राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम है। तो आज हम इसी शीर्षक को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आइए आज का हम यह टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका संदर्भ जानेंगे। संदर्भ क्या होता है आपका? वही प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के स्वदेश प्रेम नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। ठीक, अब इसका प्रसंग क्या हो जाएगा? देखिए, नाम में क्या है? स्वदेश प्रेम, अपने देश के प्रति प्रेम। यानी कि इसका प्रसंग आप ये लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि महाशय ने अपने देश के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कहा है। क्या कहा है? अब आप इसकी व्याख्या में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। अब इसमें क्या है कि कवि और महाशय जी कहते हैं कि आप अपने प्रताप का, यानी कि आप अपने उन पूर्वजों को, अपने उन वीर वंशजों को, अपने उन वीर पुरुषों को, महापुरुषों को याद कर लीजिए जो क्या है? अतुलनीय हैं, जिनकी तुलना नहीं की जा सकती। और प्रत्यक्ष रूप से जो दिवाकर है वह उनका साक्षी, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से सूर्य उनका साक्षी है कि वो अतुलनीय है, उनकी तुलना नहीं की जा सकती। और यहाँ देखिए, निशाकर अर्थात कि रात्रि रूपी चांदनी भी घूम घूम कर देख चुकी है। क्या? उनकी निर्मल कीर्ति को, या रात्रि रूपी चांदनी भी उनकी निर्मल कीर्ति को घूम घूम कर देख चुकी है। और देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, और जिनका वैभव यानी कि और जिनकी वीरता, जिनका शौर्य, जिनका साहस इस आकाश के, इस अंबर के अनंत तारागण देख चुके हैं। ठीक, और अगिनत बार सुन चुका है जिनका विजय घोष रण गर्जन, और अनगिनत बार यह आकाश इनका विजय घोष और रण गर्जन अर्थात युद्ध की घोषणा क्या है? जिनका अनगिनत बार यह आकाश क्या है? विजय घोष, विजय गान और युद्ध की गर्जना को सुन चुका है। फिर क्या बताया जाता है? देखिए, ये आपका पहला हो गया। पहले आप इसका एक बार फिर सुन लीजिए कि कवि और महाशय जी कहते हैं कि आप अपने उन वीर वंशजों को, वीर पुरुषों को, महापुरुषों को याद कर लीजिए जो क्या हैं? अतुलनीय हैं, और सूर्य उनका प्रत्यक्ष रूप से साक्षी है, और रात्रि रूपी चांदनी भी उनकी कीर्ति की, उनकी निर्मल कीर्ति, कोमल कीर्ति को घूम घूम कर देख चुकी है। और जिनके वैभव को, जिनकी वीरता को, जिनके साहस को इस आकाश के अनंत तारागण देख चुके हैं। और अनगिनत बार यह आकाश उन वीर पुरुषों के विजय घोष को और युद्ध की गर्जनाओं को सुन चुका है। यह हमारा पहला हो गया। अब आगे देखिए, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, यानी कि शोभित होता है सर्वोच्च मुकुट, यानी कि हिमालय पर्वत के सर्वोच्च मुकुट से इस देश के दिव्य का मस्तक, यानी कि इस देश का मस्तक जो है वह सुशोभित होता है। हिमालय पर्वत के कारण ही हमारे इस देश का दिव्य मस्तक बहुत ही सुशोभित होता है। और गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, और उनके जय गीतों से, जयगान से, यानी कि जब उन्होंने युद्ध में जीत पाए तो उनके जीत के गीतों से क्या होता है? गूंज रही हैं सकल दिशाएं, सभी दिशाएं, चारों दिशाएं, 10 दिशाएं हमारी क्या हैं? उनके जय गीतों, उनके गुणगान से आज तक गूंज रही हैं। देखिए, आज तक नारा पढ़ा जाता है, राष्ट्रीय गीत बोला जाता है। ठीक है ना? तो ये बताया गया। फिर आगे क्या है? जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, यानी कि जिनकी महिमा का है अविरल, जिनकी महिमा को आज तक बताता है, और साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, और प्रत्यक्ष रूप से उसका जो सत्य है, साक्षी है, वो कौन है? हिमगिरिवर, हिमालय पर्वत ही है। क्या बताया गया? जिनकी महिमा का अविरल रूप से सत्य और साक्षी कौन है? हिमालय पर्वत है। वह उसकी सच्चाई आज तक बयां करता है, आज तक बताता है। फिर आगे क्या है? उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर, और जिसके विशाल वक्ष स्थल पर, विशाल छाती पर क्या करते थे? उतरा करते थे विमान दल। बहुत से समूह में विमान उतरा करते थे, जिसके छाती पर, जिसके सीने पर बहुत से समूह में विमान उतरा करते थे। तो इस प्रकार एक बार आप पहले इसको फिर से देख लीजिए, ये वाला दूसरा वाला, कि
हिमालय पर्वत के कारण हमारे देश का जो क्या है मस्तक है वह बहुत ही सुशोभित होता है। और हमारे जो गूंज रही हैं सकल दिशाएं, ये चारों दिशाएं आज तक भी गूंज रही हैं उन वीर पुरुषों की जय गीतों से, और जिसकी महिमा का अविरल वर्णन और सत्य रूप से साक्षी कौन है? हिमालय पर्वत है, जिसके वक्ष स्थल पर, जिसके छाती पर क्या करते थे? दल दल अर्थात समूह के समूह में विमान उतरा करते थे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? पहले हमारे 2 पैराग्राफ ये हो गए। अब हम आगे के देखते हैं। यहाँ पे अब आगे क्या बताया जा रहा है आपका कि सागर निज छाती पर जिनके अगणित अणव पोत उठाकर, यानी कि सागर, कवि महाशय जी कहते हैं कि सागर निज छाती पर जिनके, सागर जब अपनी छाती पर, महासागर जब अपनी छाती पर, अपने सीने पर क्या करता है? अगणित अणव पोत उठाकर, यानी कि अनगिनत अणव यानी कि युद्ध के पोत जहाज़ों को उठाकर पहुँचाया करता या प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर, वह पहुँचाया करता है प्रमुदित प्रसन्न होकर के भूमंडल के उन तटों पर, उनके किनारों पर, उनके स्थानों पर। ठीक ना? क्या बताया गया कि महासागर अपनी छाती पर अनगिनत युद्ध के जहाज़ों को उठाकर क्या करता है? एक किनारे से, यानी कि पहुंचाया करता है खुश होकर भूमंडल के सकल उनके स्थान के किनारों पर। ठीक, फिर नदियां जिसकी यश धारा सी बहती अब भी निशिवासर, नदियां जिनकी यश धारा सी, और आज भी नदियां उनकी यश धारा यानी कि उनके वीराओं, उनके वीर पुरुषों की याद में, नदियां जिनकी यश धारा में, उनके यशों की धारा जैसी अब भी निशिवासर बहती हैं आज भी रात दिन, यानी कि नदियां भी आज भी उन्हीं की याद में रात दिन बहती रहती हैं। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर, तुम, कवि महाशय जी कहते हैं कि जाओ तुम इनके तटों पर, इनके किनारों पर क्या करो? उनके चरण चिन्हों को, उनके पद चिन्हों को ढूंढो, पाओगे तुम इनके तट पर, इनके किनारे पर तुम क्या कहोगे? चरण चिन्हों को अवश्य पाओगे। ठीक, विषुवत रेखा का वासी जो जीता है निज हाँफ हाँफ कर, क्या बताया जा रहा है? विषुवत रेखा का वासी जो जीता है निज हाँफ हाँफ कर, उस विषुवत रेखा का जो रहने वाला है, वो उस विषुवत रेखा का जो रक्षक है, जो वासी है, जीता है निज हाँफ हाँफ कर, वह गर्मी के कारण हाँफ हाँफ के जीता है, लेकिन रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर, लेकिन वह अपनी मातृभूमि पर, अपनी इस देश भूमि पर क्या रखता है? अनुराग अलौकिक, अलौकिक प्रेम रखता है, अलौकिक प्रेम रखता है। क्यों? क्योंकि वह तो चाहे कि किसी ठंडे देश में अपनी भूमि को छोड़ के चला जाए, लेकिन वह उस गर्मी में हाँफ हाँफ के जी लेता है, लेकिन एक दूसरे जगह पर वह नहीं जाता। वह अपनी इस अलौकिक भूमि पर क्या रखता है? अलौकिक प्रेम रखता है, अपनी इस मातृभूमि पर अलौकिक प्रेम रखता है। फिर क्या बताया गया? ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, और वो ध्रुववासी जो बर्फ में और अंधेरे में जी लेता है कांप कांप के जी लेता है, लेकिन वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर, लेकिन वो भी ठंडे देश को छोड़कर किसी गर्म देश में नहीं जाता, वो अपनी मातृभूमि पर अपने प्राणों को निछावर कर देता है। फिर क्या बताया गया? तुम तो हे, हाँ यही है, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्गसी सुगत सकल विभुओं की आकर। ठीक है ना? क्या है कि तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्गसी, हे प्रिय बंधुओं, तुमने तो यह स्वर्ग के जैसी क्या पाई है? सुखद और सकल मातृभूमि को पाई है। धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए जो जीवन पाकर। हे प्रिय बंधुओं, तुमने स्वर्ग जैसी यह मातृभूमि, सुख संपन्न से युक्त मातृभूमि पाई है, और धरा शिरोमणि मातृभूमि पर तुम इस मातृभूमि पर अपने मस्तक को रखो, क्या करो? अपने मस्तक को टेको, क्योंकि धन्य हुए हो जीवन पाकर, क्योंकि तुमने इस मातृभूमि पर जीवन पाकर तुम अपने जीवन को धन्य बना लिया है। क्या है? तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज, तुमने जिसका जल और अन्न ग्रहण किया और जिसकी दया से तुम क्या हुए? बड़े हुए, जिसकी सेवा में तुम क्या हुए? बड़े हुए। तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज, तुम अपना यह शरीर रहते हुए उसको भला कैसे त्याग दोगे? हे वीरों के वंशज, हे वीर पुरुषों के वंशज, तुम अपना यह शरीर रहते हुए भला अपने इस देश को कैसे त्याग दोगे? ठीक है, फिर से यहाँ से देख लीजिए,
कि जो विषुवत रेखा का वासी है वो गर्मी में हाँफ हाँफ के जी लेता है, लेकिन अपनी मातृभूमि को छोड़कर किसी ठंडे देश में नहीं जाता। वह अपनी मातृभूमि से एक अलौकिक प्रेम बनाए रखता है। और वो ठीक उसी प्रकार जैसे ध्रुववासी का जो एक है वह क्या होता है, ध्रुववासी हिम में यानी कि बर्फ में और अंधेरे में कांप कांप के जी लेगा, लेकिन वो भी अपने इस मातृभूमि पर अपने प्राणों को निछावर कर देता है, लेकिन अपने इस मातृभूमि को छोड़कर नहीं जाता। फिर क्या कह रहा है कवि कि हे प्रिय बंधुओं, तुम तो क्या हो कि तुमने यह स्वर्ग जैसी भूमि पाई है, सुख संपन्न युक्त तुमने स्वर्ग जैसी भूमि पाई है। तुम क्या करो, अपने इस मातृभूमि पर मस्तक टेको, क्योंकि तुमने क्या हुआ है, धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुमने इस मातृभूमि पर जीवन पाकर तुम धन्य हो गए हो। फिर क्या बताया जा रहा है, तुमने जिसका जल और अन्न ग्रहण करके यहाँ पर जिसकी रज में जिसकी सेवा में तुम क्या हुए हो, बड़े हुए हो, उसको तुम तन रहते कैसे त्याग दोगे, उसको तुम अपने यहाँ शरीर रहते हुए भला कैसे त्याग दोगे। अब उसको हे वीरों के वंशज, हे वीरों के वंशज, हे बूढ़ पुरुषों के वंशज, तुम अपना यह शरीर रहते हुए जिसकी सेवा में तुमने अपना यह तुम बड़े हुए हो, जिसके अन्न और खाकर तुम अन्न जल खा पीकर तुम बड़े हुए, उसको भला तुम कैसे त्याग दोगे। ठीक है, तो हमारे 5 तक हमारे पद्यांश हो गए। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया। यहाँ पे भी वीर पुरुषों की ही बातें की जा रही है कि जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्मगौरव से ऊंची पलके ऊंचा ऊंचा मन। ठीक है ना, क्या बताया गया, यहाँ पे प्रार्थना की जा रही पुरुष से कि हे पुरुष, हे वीरों के वंशज, जब तक साथ एक भी दम हो, जब तक तुम्हारे अंदर सांस का एक कतरा हो और हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, और तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी धड़कन बची हो, रखो आत्मगौरव से ऊंची, तो तुम इस देश का आत्मगौरव ऊंचा रखो, पलके ऊंचा अपनी पलकों पे बनाए रखो, ऊंचा सिर इसका सर गर्भ से ऊंचा रखो, और मन इसको मन से भी ऊंचा रखो। एक बूंद भी रक्त शेष हो, अगर तुम्हारे हृदय में तुम्हारे शरीर में बूंद का एक खून का एक कतरा बचा हो, जब तक मन में हे शत्रुंजय, हे शत्रुओं को जीतने वाले, जब तक तुम्हारे मन में खून का एक कतरा बचा हो, दीन वचन मुख से न उचारो, तो तुम अपने मुख से दीन वचन मत बोलो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। अगर युद्ध के समय तुम लड़ते रहो और युद्ध के समय तुमको अगर मृत्यु भी आ जाए तो तुम मृत्यु से भी मत डरो। क्या बताया गया, कभी कहते हैं कि हे वीरों के वंशज, अगर तुम्हारे जब तक तुम्हारे अंदर क्या हो, सांस का एक कतरा बचा हो, धड़कन बची हो, तुम अपना आत्मगौरव, इस देश का गौरव ऊंचा रखो, इसका सर ऊंचा रखो, इसका मन ऊंचा रखो, और जब तक तुम्हारे शरीर में खून का एक कतरा बचा हो, तब तक हे शत्रुओं को जीतने वाले, क्या है शत्रुंजय, शत्रुओं को जीतने वाले, जब तक तुम्हारे अंदर खून की एक बूंद बची हो, दीन वचन मुख से न उचारो, तुम अपने मुख से दीन वचन मत बोलो, मानो नहीं मृत्यु का भी जय, और यदि तुम युद्ध में लड़ते समय मारे जाओ, जान से मारे जाओ, तब भी तुम मृत्यु से मत डरो। ठीक, अब क्यों नहीं डरना चाहिए, आगे बताया गया है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। तुम बिना डरे मृत्यु का स्वागत करो, तुम मृत्यु से मत डरो, मृत्यु का तुम बिना डरे स्वागत करो, क्योंकि मृत्यु एक है विश्राम स्थल, क्योंकि मृत्यु एक विश्राम का स्थल है जहाँ पर तुम जीवन से, इस मोह माया रूपी संसार से शांति पा जाओगे। ठीक, जीव जहाँ से फिर चलता है, जहाँ से जीव पुनः चलना प्रारंभ करता है, धारण कर नव जीवन संबल, और एक नया जीवन धारण करके जहाँ से जीव पुनः चलना प्रारंभ करता है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम में कातर जीव नहाकर, मृत्यु एक ऐसी नदी है जिसमें एक परिश्रमी, एक इंसान, एक जीव नहाकर क्या करता है, फिर नूतन धारण करता है, फिर एक नया वस्त्र धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर, अपना मोह माया रूपी शरीर रूपी यह वस्त्र बहाकर एक नया वस्त्र, एक नया शरीर धारण करता है। क्या बताया गया, फिर से सुनिए, तुम हे शत्रुओं को जीतने वाले, हे वीरों के वंशज, तुम मृत्यु का स्वागत करो, मृत्यु से मत डरो, क्योंकि मृत्यु एक विश्राम स्थल है जहाँ पर हमें इस मोह माया रूपी संसार से शांति मिलती है, आराम मिलता है। क्या बताया जा रहा है, जीव जहाँ से फिर चलता है, जहाँ से जीव, एक प्राणी, एक इंसान पुनः चलना प्रारंभ करता है, धारण कर नव जीवन संबल, और एक नए जीवन को धारण करता है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें, मृत्यु एक ऐसी नदी है जिसमें श्रम
श्रम से कातर जीव नहाकर, जिसमें श्रम परिश्रम से भीगा हुआ, पसीने से भीगा हुआ एक प्राणी, एक इंसान नहा करके क्या करता है, फिर नूतन धारण करता है, फिर एक नया शरीर नया वस्त्र धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर, अपना मोह माया रूपी यह शरीर रूपी वस्त्र बहा करके। अब आगे क्या बताया गया, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। हे पुरुष, हे इंसान, हे वीरों का वंशज, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति, जिसकी प्राप्ति क्या हो, आत्मबल पर, खुद के बल पर हो, वही क्या होता है, सच्चा प्रेम होता है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, बिना त्याग किए अगर जिस प्रेम में त्याग न हो वह प्रेम निष्प्राण है, प्राणहीन है। ठीक, करो प्रेम पर प्राण निछावर, इसलिए तुम हमेशा अपने देश के प्रति प्रेम पर तुम अपने प्राणों को निछावर करो। ठीक, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से बिलसित। ठीक ना, देश प्रेम एक ऐसा पुण्य का क्षेत्र है, देश के प्रति प्रेम एक ऐसा पुण्य का क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से बिलसित, जहाँ पर अमल और असीम अर्थात जिसकी कोई सीमा न हो वहाँ पर इतने त्याग किए जाते हैं, ऐसा हमारा देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। ठीक, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, और उसी प्रेम के कारण ही आत्मा के विकास से, जिसमें जब तक आत्मा के विकास नहीं होगा, जब आत्मा का विकास होता है तो जाकर मनुष्यता होती है विकसित, तब जाकर मनुष्यता का विकास होता है। एक बार इसको आप फिर से सुन लीजिए, सच्चा प्रेम वही है जिसमें तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। कभी कहता है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी प्राप्ति खुद के बल पर हो, तृप्ति बल पर, यानी खुद के बल पर, उसकी आत्मबल पर हो। ठीक, त्याग बिना त्याग के प्राण जो है प्राणहीन होता है, निष्प्राण होता है, इसलिए करो प्रेम पर प्राण निछावर, इसलिए तुम देश के प्रति अपने प्रेम पर तुम अपना प्राण निछावर कर दो, खुद को त्याग दो। ठीक, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, देश के प्रति प्रेम एक ऐसा पुण्य का क्षेत्र है जहाँ पर अमल और असीम जिसकी कोई सीमा ना हो इतने त्याग किए जाते हैं। आत्मा के विकास से, जिसमें जब शरीर में आत्मा का विकास होता है तो मनुष्यता विकसित होती है, तो क्या है, मनुष्यता होती है विकसित, तो जाकर मनुष्यता का विकास होता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोगों ने राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम को अच्छे तरीके से पढ़ा और जाना। यह थोड़ा सा बड़ा वीडियो था, उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो थोड़ा पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम एक अगले टॉपिक पर, एक अगले अध्याय में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर फ्रेंड्स।